बेनु माई बाजे वंशीवट, सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। जटित क्रीट मकराकृत कुंडल, मुख अरविंद भवर मानो लट। दसनन कुंद कली छवि लज्जित, सज्जित कनक समान पीत पट। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक बट। दास अनन्य भजन रस कारण, जय श्री हित हरिवंश प्रगट लीला नट। भूमिका। इस पद में वेणु वादन तट पर श्री श्याम घन के अद्भुत रूप सौंदर्य का मोहक वर्णन किया गया है। पद के अंत में मुनिगण के ध्यान में भी न आने वाले परात्पर ब्रह्म का लीला नट के रूप में भूतल पर अवतरण अनन्य भक्तों के भजन रस की सिद्धि के हेतु बतलाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता एवं पुराणों में श्री कृष्ण के अवतरण का प्रयोजन धर्म संस्थापन एवं दुष्टों का विनाश बताया गया है। यहाँ श्री हिताचार्य ने उसे केवल भजन रस का पोषण माना है। वस्तुतः भजन रस के पोषण से उज्ज्वलतम धर्म का संस्थापन हो जाता है और साथ ही इससे दुष्टों का विनाश न सही, दुष्टता का विनाश तो अवश्य हो जाता है। परम पावन पुलिन वाले सुंदर यमुना तट पर वेणु वादन करते हुए श्री श्याम घन की अद्भुत रूप गरिमा एवं अपने अनन्य दासों के प्रति उनकी अद्भुत करुणा का वर्णन करती हुई श्रीहित सजनी अपनी कृपा पात्र सखी से कहती हैं। व्याख्या। हे सखी, वंशी वट पर वेणु बज रही है। अब वेणु के स्थान श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री वृंदावन में सदैव बसंत ऋतु विराजमान रहती है और वहाँ का सुंदर तट पवित्र पुलिन वाला है। अब वेणु वादन तट पर श्री श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे मुकुट धारण किए हुए हैं एवं उनके कुंडल मीन की आकृति वाले हैं। उनका मुख कमल के समान है, जिस पर बालों की लटें भ्रमरों के समान झूल रही हैं। उनके दर्शन कुंद कली की छवि को लज्जित कर रहे हैं और उनके श्री अंग में कनक के समान पीत वस्त्र सज रहा है। जिस परात्पर तत्व का मुनिगण अपने मन में ध्यान करते रहते हैं किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते, वही ब्रज के बालकों के साथ मल्ल क्रीड़ा करता है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि अपने अनन्य दासों के भजन रस की सिद्धि के हेतु यह लीला नट प्रकट हुए हैं। मदन मथत घन निकुंज खेलत हरि, राका रुचिर सरद रजनी। यमुना पुलिन तट सुर तरु के निकट, रचित रास चली मिली सजनी। बाजत मृदु मृदंग नाचत सबे सुदंग, तैना श्रवण सुनियो वेणु बजनी। जय श्री हित हरि वंश प्रभु, राधिका रवन मोको, भावे माई जगत भगत भजनी। भूमिका। श्री श्याम सुंदर ने श्री राधा की प्रसन्नता के लिए यमुना तट पर रास की रचना की है और हित सहचरी को उनको बुलाने के लिए भेजा है। श्री हित सहचरी रास एवं रास स्थल का आकर्षक वर्णन करके श्री राधा के हृदय में भावोद्दीपन करने की चेष्टा करती है। अन्य बातों के साथ वे श्री राधा से यह भी कहती हैं कि श्री श्याम सुंदर वेणुनाद कर रहे हैं किंतु तुम उसको भी नहीं सुन रही हो। पद की अंतिम पंक्ति में श्री श्याम सुंदर को भगत भजनी कहकर भक्त भजन के सिद्धांत को भगवान से संबंधित कर दिया गया है। पुराणों में भगवान ने अनेक स्थलों पर कहा है कि मैं अपने भक्तों का भजन करता हूँ। श्री हित सजनी श्री राधा को संबोधित करके कहती हैं। व्याख्या। हे प्रिया, आज शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि में मदन के मन का मंथन करने वाली सघन निकुंज में श्री हरि क्रीड़ा कर रही है। यमुना पुलिन पर कल्प वृक्ष के निकट रास की रचना हुई है।
हे सजनी, तुम चलकर उस रास में सम्मिलित हो जाओ। मृदंग मधुरता से बज रहा है और सब सहचरीगण सुधंग नृत्य कर रही हैं। मुझे आश्चर्य तो यह है कि तुमने वेणु का बजना नहीं सुना। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि हे सखी, मेरे प्रभु राधिका रमन मुझको इसलिए अच्छे लगते हैं कि वे अपने भक्तों का भजन करने वाले, अर्थात वे अपने भक्तों के भक्त हैं। सहचरी श्री श्याम सुंदर के उक्त गुणों पर भार देकर श्री राधा से यह कहना चाहती हैं कि तुमको भी उनकी भांति भगत भजनी होना चाहिए, अर्थात अपने अनन्य भक्त श्री श्याम सुंदर का भजन करना चाहिए और उनके संतोष के लिए इस समय चलकर उनसे मिलना चाहिए।